दोस्तों, विकास अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल जा रहा होता है। जैसे ही वह अपनी ससुराल पहुंचता है, उसकी सास लता देवी अपनी बेटी और दामाद को जब देखती है तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है। दोस्तों, लता देवी 42 साल की बेहद ही जवान और खूबसूरत महिला होती है। जैसे ही विकास अपनी सास को देखता है तो देखते ही हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत महिला पहले कभी नहीं देखी थी। विकास अपनी साथ लता देवी पर मोहित हो जाता है और उसके शरीर को पाने की ख्वाहिश करने लगता है। अब इस तरीके से शाम हो जाती है, लगभग रात के 9 बज जाते हैं, तो यह तीनों लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद लता देवी अपने दामाद का बिस्तर एक कमरे में कर देती है और अपना और अपनी बेटी का बिस्तर एक दूसरे कमरे में कर लेती है और उसके बाद यह लोग सो जाते हैं। दोस्तों, रात के 11 बजे का समय होता है। लता देवी जैसे ही शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह सोचती है कि यह अजीब अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही है। जैसे ही वह विकास के कमरे की ओर जाती हैं और फिर विकास की कमरे की खिड़की जब खोलकर देखती हैं तो देखते ही उल्टे पैरों वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती हैं, क्योंकि विकास अपने बड़े हथियार के साथ खेल रहा था और कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। अब लता देवी ने उसके बड़े हथियार को देख लिया था और अपने कमरे में आकर वह उसी के बारे में सोच रही थी। वह थोड़ी देर तक अपने आप को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तुरंत अपने कमरे से निकलती हैं और अपने दामाद के कमरे में जाकर घुस जाती हैं और अपने दामाद से जाकर लिपट जाती हैं। उसका दामाद विकास भी अपने सास को पकड़ता है और उसके साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस घटना से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना हरियाणा के पंचकूला शहर की है। वहां पर एक लता देवी नाम की महिला रहा करती थी। उसकी लगभग उम्र 42 साल के करीब थी। यह देखने में बेहद ही सुंदर होती हैं। लता देवी की एक 18 साल की बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है। मीना अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दोस्तों, लता देवी का पति नहीं था। उसके पति को कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए लता देवी अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लता देवी की मेन रोड पर 3 दुकानें होती हैं, जिससे अच्छा खासा किराया आ रहा था और इसी से उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। दोस्तों, लता देवी की बेटी मीना जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम विकास होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब होती है। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इतने आगे बढ़ जाती है कि धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। यह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक दिन विकास मीना से कहता है कि मैं अपने घर पर तुमसे शादी करने की बात करूंगा। तुम भी अपनी माँ से शादी करने की बात कर लो। अगर हमारे परिवार वाले मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। अब विकास अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि मैं मीना से शादी करूंगा। उधर मीना भी अपनी माँ के पास चली जाती है और विकास से शादी करने की बात करने लगती है। आखिर दोनों परिवार वाले मान जाते हैं और इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब विकास दूल्हा बनता है और बारात लेकर मीना के घर पहुंच जाता है। फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। मीना विकास की दुल्हन बनके उसके घर पर आ चुकी थी और इसके घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी और विकास के घर परिवार को बड़े अच्छे संभाल लेती है।
अब मीना को उसके घर पर रहते रहते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन लता देवी अपने दामाद के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि दामाद जी, तुम्हारी शादी को 6 महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन तुम एक बार भी मीना को लेकर मेरे घर पर नहीं आए। क्या तुम हमसे नाराज़ हो? विकास उससे कहता है कि नहीं सासू माँ जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ। फिर लता देवी उससे कहती है कि दामाद जी, तुम ऐसा करो कि मीना को लेकर मेरे घर पर आ जाओ, कुछ दिन घूम फिर कर चले जाना, मेरा भी मन कर रहा है तुम दोनों को देखने के लिए। अब इस तरीके से विकास यह बात मीना को बताता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था और हम दोनों को वहाँ पर बुला रही है। अब मीना जब उसकी यह बात सुनती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि उसको तो उसकी माँ के घर पर जाना ही था। अब तुरंत ही अपने पति विकास के साथ अपने माँ के घर चली जाती है। विकास जब अपनी ससुराल पहुँचता है और अपनी सास लता देवी को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लता देवी देखने में बहुत खूबसूरत थी। विकास तो उस पर मोहित हो जाता है और उसके शरीर को पाने की ख्वाहिश रखने लगता है। लता देवी जब अपनी बेटी दामाद को देखती है तो वह भी बड़ी खुश हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है। लगभग रात के 9 बजे करीब यह लोग सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद लता देवी अपने दामाद का बिस्तर एक कमरे में कर देती है, अपना और अपने बेटी का बिस्तर एक दूसरे कमरे में कर लेती है और उसके बाद यह लोग सब सो जाते हैं। दोस्तों, रात के 11 बज रहा होता है। लता देवी शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। अब वह सोचती है कि यह अजीब अजीब आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही वह विकास के कमरे की ओर जाती है, विकास के कमरे की खिड़की जब खोलकर देखती है तो विकास अपने बड़े हथियार के साथ खेल रहा था और कुछ अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा था। लता देवी जब उसके बड़े हथियार को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और उल्टे पैरों अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब वह विकास के बारे में लगातार सोच रही थी और यह सोच रही थी कि विकास का जो हथियार है वह कितना बड़ा है। इतना बड़ा हथियार उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अब इस तरीके से वह आधे घंटे तक इसके बारे में सोचती है, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वह तुरंत ही अपने कमरे से निकलकर और विकास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जैसे ही विकास अपना दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी सास खड़ी हुई थी। उसके साथ लता देवी ने एक पतली सी नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसका शरीर बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। फिर विकास अपनी सास लता देवी से कहने लगता है कि सासू माँ जी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? फिर लता देवी उससे कहती हैं कि दामाद जी, अगर नींद आती तो मैं आपके पास ही क्यों आती? फिर वह उससे कहती हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आपके पास आ गई हूँ। अब लता देवी तुरंत ही विकास के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। फिर लता देवी विकास के पास बैठ जाती हैं और उससे बातचीत करने लगती हैं। बात बात में इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। उसकी सास लता देवी काफ़ी उज्जित हो जाती है। वह अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो अपने दामाद विकास के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। अब विकास समझ जाता है कि उसकी सास क्या चाहती है। फिर विकास भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब विकास अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी सास की हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा, लता देवी को काफ़ी आनंद आ रहा था, इसलिए वह भी विकास का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं। फिर लता देवी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सब लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद मीना अपनी माँ लता देवी से कहती है कि माँ, अब हमें जाना होगा। हमें 1 दिन हो चुका है, मेरे सास ससुर हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे।
लेकिन लता देवी अपनी बेटी को समझाती हैं कि तुम्हें एक दिन ही तो यहाँ पर आए हुए हुआ है, मैं तो यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम 2-4 दिन और यहाँ पर रहो। फिर मीना मान जाती है और कहती है ठीक है माँ। जब यह बात विकास को पता लगता है तो विकास बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। फिर रात को यह लोग बैठकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब लता देवी अपनी बेटी के सोने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर के बाद उसकी बेटी सो जाती है। उसके बाद लता देवी जी दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और अपने दामाद विकास के कमरे में जाकर घुस जाती हैं और फिर इन दोनों का वही कार्यक्रम चालू हो जाता है, यानी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। विकास जब थक जाता है तो फिर अपनी सास को छोड़ देता है। उसकी सास भी संतुष्ट हो जाती है और अपने कमरे में अपनी बेटी के पास आकर लेट जाती है। दोस्तों फिर अगले दिन जब सुबह होती है, तीसरा दिन होता है। फिर यह सब लोग नाश्ता पानी करते हैं। फिर विकास अपनी पत्नी और अपनी सास को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है। अब इन तीनों को घूमते घूमते दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को यह लोग घर पर आ जाते हैं। फिर रात को खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। अब जो लता देवी होती हैं वह अपनी बेटी मीना के सोने का इंतज़ार करने लगती थी। अब उसकी बेटी मीना सो जाती है तो लता देवी को मौका मिल जाता है और दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और अपने दामाद के कमरे में जाकर घुस जाती हैं। थोड़ी देर के बाद मीना की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी मां को न पाकर परेशान आ जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह विकास के कमरे के करीब पहुंचती है तो विकास के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। अब मीना खिड़की खोल के जब देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी मां उसके पति विकास के साथ संबंध बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। अब मीना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह विकास के कमरे का दरवाज़ा खटकाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी मां अंदर से बाहर निकलती है। अब मीना अपने पति को भला बुरा कहने लगी थी, तरह तरह की बातें कहने लगी थी। अपनी मां को भी बुरा भला कहती है। इससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अपने दामाद के साथ इस तरह हरकत कर रही हो। फिर भी लता देवी अपनी बेटी से कहती है कि बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मीना अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। फिर अगले दिन सुबह होती है तो मीना अपने पति को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन दोबारा फिर कभी अपने मायके नहीं आती है। दोस्तों इंसान हवस की आग में इतना अंधा हो जाता है कि वह रिश्तों को भी तार तार कर देता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।